हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम काजिम फ्रॉम काजिम स्टडी पॉइंट गोदनपुर। स्टूडेंट्स, हम लोग बैक क्लास में रिलेशन और फंक्शंस के बेसिक्स के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक है। और उसके बेसिक्स थ्योरी जो भी थे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो कोई भी थ्योरी क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग आज NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बैक क्लास में जो भी थ्योरी बताया गया है रिलेशन से रिलेटेड तो वो क्लियर होगा, तो आसानी से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। वैसे नहीं तो कम से कम ध्यान में होगा, है ना। रिलेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी हम बताए हैं वो अगर ध्यान में है तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन से बताएंगे तो उसमें सारे थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। क्योंकि सीधे सीधे किसी को थ्योरी समझ में आता नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि हम सीधे थ्योरी से थ्योरी पढ़ लिया और सीधे सीधे हम लोग काम कर लेंगे, तो ऐसा जनरली बहुत सारे जनरली एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब तक उसको टीचर क्वेश्चंस नहीं बताएंगे उससे रिलेटेड, है ना, तब तक वो क्लियर नहीं होता है। तो चलते हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान है। हम लोग काम करेंगे इस पर और थ्योरी भी कमांड होता जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि वैसे क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे में, और उसमें क्या रहा है कि आप चेक कीजिए, है ना। सेट दिया हुआ और रिलेशन के बीच दिया हुआ है। क्या रहा है कि चेक कीजिए कि ये जो है किस तरह का रिलेशन है। हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े हुए हैं, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना, ये सारा हम लोग है ना रिलेशन का टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। तो वही चेक करना हम लोग को कि ये रिलेशन किस तरह का है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सब चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि सेट दिया है आपका इतना दिया हुआ है 1 2 3 4 2, है ना, 14 तक ये सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब रिलेशन इसके बीच ये दिया हुआ है x, y सच दैट 3x - y = 0, ठीक है। हमको चेक करना है कि ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो उसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें जो है ना, जिसको लैंग्वेज समझ में आ गया उसको काम हो गया। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो बस आपको लैंग्वेज पकड़ना है ना। कि जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसका अगर लैंग्वेज पकड़ लेते हैं आप, तो उसी तरह से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशंस को कुछ अलग टाइप से लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, x, y सच दैट। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3x = y, या लिख सकते हैं y = 3x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसी रिलेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सेट दिया है क्या, ये 1 to 14। अब हम लोग को सेट जो दिया है, ये रिलेशन दिया है, इसको क्या करेंगे हम लोग रोस्टर मेथड में भी लिख लेंगे। उससे बहुत ही इजीली से हम लोग को समझ में आता है। जनरली टीचर लोग ऐसे करते हैं सीधे सीधे, उसमें स्टूडेंट को समझ में कम आता है। लेकिन क्या करेंगे, रोस्टर में उसको फॉर्म में करते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आता है, ठीक है। हम थोड़ा इसको करके दिखाते हैं आपको। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 लेते हैं, ले लिए 1, तो y कितना निकल के आएगा। अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 3 × 1 कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। देखिए इसके रूप में लिख रहे हैं, x, y है ना, इसी के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है ना, कॉमा, ठीक है। अब 2 लेते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y की जगह क्या आ जाएगा। देखिए x की जगह 2 लिए, है ना, ये 2 लिए तो y की जगह क्या आ जाएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा, क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये ऐसे फॉर्म में लिख ले रहे हैं। अभी क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, बस इसी को एक नया रूप दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिए, आप 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे समझना है कि 5 तो लिए, यहाँ पे कहोगे कि 4 के बाद 5 14 तक है तो हम लोग 14 तक ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग को हम बताए थे कि रिलेशंस में जो भी रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारा जो रिलेशंस था, इन सारे रिलेशंस में आप देखे थे कि वहाँ पे बताए थे कि अगर x, y हमेशा किससे बिलोंग्स करना चाहिए,
सेट से बिलोंग करना चाहिए। एक्स और वाई जो भी आएगा, या वहाँ पे हम बताए होंगे ए कमा बी, है ना, किसके लिए? सेट ए में होना चाहिए, वो सेट ए में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि x का वैल्यू 5 ले रहे हैं, तो वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 4 के बाद 5 आएगा, 14 तक है, ठीक है। ये 5 सेट ए में बिलोंग कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स इससे जो y निकल के आ रहा है, 5 पे अगर y निकालते हैं तो 5 पे y निकालते तो 15 आता है, और ये 15 जो है सेट ए में नहीं है, 14 तक ही है। इसीलिए हम लोग ये नहीं ले सकते, रिलेशन में ये नहीं आएगा, ठीक है। ये रिलेशन में नहीं आएगा, बस इतना ही रिलेशन में आने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग करके बहुत ही सिंपल फॉर्म में करके रख लिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, इसे कर लेते हैं। तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करने के लिए, है ना। ये इसमें हम लोग को सबसे पहला क्या चेक करना है, ए नंबर में हमको चेक कर लेते हैं। 1 2 भी कर सकते हैं रोमन में, लेकिन यहाँ पे पहले रोमन में लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग ए भी करके लिखते हैं, है ना। फर्स्ट हमको शुरू में क्या करना है, हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो फिर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया है कि रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना, अगर कोई भी सेट दिया हुआ है और रिलेशंस दिया हुआ है, तो उसमें अगर ए रिलेटेड टू ए हो, ठीक है, ए से रिलेटेड हो, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। या उसी को ए रिलेटेड टू ए कहेंगे, या ए कमा ए कहेंगे, या यहाँ पे एक्स के टर्म में है तो एक्स कमा एक्स होना चाहिए, यहाँ या एक्स रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। अगर ऐसे है एक्स एक्स से ही रिलेटेड है, या ए से ही, जो जिस टर्म में रहेगा उस टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए x के जगह 1 है, तो y के जगह मतलब फिर x यहाँ पर क्या होना चाहिए, x कमा x, है ना, होना चाहिए। तो x कमा x होना चाहिए, जो कि इसमें है कहीं पर, देखिए 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है, 4,12 है। मतलब ये कि a रिलेटेड टू a, है ना, या x रिलेटेड टू x यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ 1 रिलेटेड टू 1 नहीं है, 2 रिलेटेड टू 2 नहीं है, या 3 रिलेटेड टू 3 नहीं है, ठीक है। कोई एक भी नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, तो लिखते हैं ऐसे, फॉर, है ना, एनी, है ना, फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, मतलब x बिलोंग्स टू a, इसमें किसी a के लिए, है ना, implies that x, x not belongs to relation, ठीक है। ये आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है, कि हम इस लैंग्वेज को समझें, क्योंकि जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे ना, क्वेश्चंस नहीं बनेगा। हम लोग को इसको समझना है, ठीक है। हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, या x कॉमा x होना चाहिए, a कॉमा a क्या रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हो कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स हम लेते हैं तो x कॉमा x, मतलब ये कि जो एलिमेंट्स यहाँ है वही एलिमेंट्स यहाँ नहीं आता है, सेट रिलेशन में आता है क्या। तो ये कैसे रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए x रिलेटेड टू x कहो, ये होना चाहिए, ठीक है। या x कॉमा x वही हुआ, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x रिलेटेड x लिखते हैं, उसी को x कॉमा x भी लिखते हैं, ठीक है। जो कि रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, हम लोग बिलोंग्स का साइन पढ़े हैं, ऐसे होता है बिलोंग्स टू, है ना, जो कि उससे रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लिखे हैं इसको, फॉर एनी x बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, इम्प्लाइज दैट x कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। जो कि x कॉमा x रिलेशन में नहीं है, 1,1 है क्या, 2,2 है क्या, 3,3 है क्या, 4,4 है क्या, नहीं है, ठीक है। कोई एक भी नहीं है, तो बस इतना कहना भी नहीं है, बस नहीं है एक, बस हो गया। इसीलिए क्या होगा, लिख देंगे सो, है ना, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर चेक करने के लिए हमको तीनों कंडीशन चेक करना है ना। पहला हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग देखना, हम लोग को देखना है कि ये साइमेट्रिक है या नहीं। तो जेंट्स याद करें आप लोग कि साइमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या बताए थे हम लोग, है ना, कि साइमेट्रिक के लिए बताए थे कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, तो बी रिलेटेड टू अगर ए आ जाता है तो क्या होगा,
साइमेट्रिक होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कहीं लिखते हैं x, y, ठीक है, तो y, अगर x आ जाता है, ठीक है, y, x आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये साइमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये x, y मतलब x रिलेटेड टू y है, तो अगर y रिलेटेड टू x आ जाता है तो क्या होगा, ये साइमेट्रिक होगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग को देखना है इसमें। तो आप इसमें देखें किसमें, तो यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है रिलेशन को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लिए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 1,3 है तो क्या होना चाहिए, 3,1 भी कहीं होना चाहिए, है क्या, नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये साइमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, एक भी पहला ही कंडीशन इसको मिल नहीं रहा है, दूसरा तो छोड़ दें, है ना, पहला ही नहीं मिल रहा है। तो 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए था, किसके लिए, तो साइमेट्रिक के लिए, तो इसलिए ये क्या होगा, ये साइमेट्रिक भी नहीं होगा। तो बी नंबर में हम लोग लिख सकते हैं क्या, है ना, फॉर एनी x, y बिलोंग्स टू R, मतलब ये हुआ कि x, y रिलेशंस में किसी फॉर एनी x बिलोंग्स टू y, x, y किसी भी x, y के लिए जो है वो रिलेशंस R में अगर है, ठीक है, आप देख सकते हैं 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है, 4,12 है, तो x, y है इसमें। तो अगर ऐसा है तो है ना, इम्प्लाइज दैट y, x है ना नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, हम लोग को ये पता वैसे चल रहा है कि ये साइमेट्रिक नहीं है। साइमेट्रिक क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर हम x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए। ठीक है, तो 1 रिलेटेड टू 3 है तो 3 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, मतलब 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, वो है नहीं कहीं पर, 1,3 है लेकिन 3,1 कहीं है क्या, इसमें नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ये साइमेट्रिक नहीं होगा। चलते हम लोग तीसरा कंडीशन के लिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन सी नंबर, हम लोग को क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था क्या, है ना, क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था सो, है ना, रिलेशन इज नॉट साइमेट्रिक, ठीक है, ये हमको लिखना चाहिए था जैसे यहाँ पे लिखे थे। सी नंबर में हम लोग को क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांजिटिव के लिए भी पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं ट्रांजिटिव के लिए, कि अगर A रिलेटेड टू B रहे और B रिलेटेड टू C रहे तो A रिलेटेड टू C होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग इसमें चेक करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 1,3 है और 3,9 भी है, 1,3 है मतलब A रिलेटेड टू B, है ना, तो B रिलेटेड टू C, तो B 3 है तो यहाँ पे 3 है, 3 9 से रिलेटेड है, तो इसीलिए 1 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 9, तो 1 रिलेटेड टू 9 भी होना चाहिए, है ना, समझना है आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं A रिलेटेड टू B, मतलब A, B अगर है तो नहीं, A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C, B, C भी है, A, B और B, C है, तो कहने का मतलब ये कि A, C भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है, ट्रांजिटिव है, नहीं है तो नहीं है, तो ऐसे होना चाहिए। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ देखते हैं तो पाते हैं क्या, देख रहे हैं आप कि 1,3 है, 3,9 है, तो 1,9 कहीं है क्या, नहीं है, बस नहीं है तो नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, है ना, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, है ना, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर एनी x, y belongs to relations y, z belongs to relation implies that, है ना, x, z not belongs to relation, है कि नहीं, x, z क्या है, रिलेशन में रिलेटेड नहीं है, रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सो, है ना, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है,
तो जन चलते हम लोग अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर 1 का ही सेकंड नंबर है करने के लिए। इसमें क्या है, सेट नेचुरल नंबर के लिए काम करने के लिए दिया हुआ है और रिलेशन आपको दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। यहाँ x क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं काम करने के लिए। तो इसको भी हम लोग थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, आसान होगा हम लोगों को। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, नेचुरल नंबर लेना है, ध्यान रखिए सेट नेचुरल नंबर दिया, यहाँ पे सेट आपको ए इतना दिया हुआ था, यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ है। नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं ना 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सब ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है x का वैल्यू 4 से लेस होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए, इसीलिए x का वैल्यू क्या लेंगे, 4 से लेस ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लेते हैं पहले 1, तो अगर x वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना होगा, 1 और 5 6 हो जाएगा। ठीक है, x 2 लेते हैं तो क्या लेते हैं, 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 लेते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर 4 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 4 से लेस लेना है। क्या लेना है, 4 से लेस लेना है, इसीलिए नहीं ले सकते हैं। हम लोग इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट में हम लोग को चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, a रिलेटेड टू a या x रिलेटेड टू x होना चाहिए। x, x है तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है 1,1 नहीं है, 2,2 है नहीं, पहला ही नहीं है, हो गया नहीं होगा, है ना, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, है ना। इसको पहले लिख लेते हैं, पहले फॉर एनी, है ना, फॉर एनी x belongs to a, है ना, implies that x, x not belongs to r, है ना। so डायरेक्ट लिख, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, आप लोग लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जगह है ना, डायरेक्ट हम लिख देते हैं नॉट, है ना, रिफ्लेक्सिव, है ना, जगह कमी है इसलिए हम लोग लिख लेते हैं, वैसे ही आप लोग समझ जाइएगा, है ना। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। अब बी में हम लोग क्या चेक करना है, बी में चेक करना है हम लोग को साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए, है ना। मतलब ये हुआ कि x, y है, मतलब 1,6 है तो 6,1 है कहीं पर, क्या नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात, नहीं होगा तो लिख लेंगे फॉर एनी, है ना, फॉर एनी x, y बिलोंग्स टू r, है ना। x, y अगर रिलेशन में है, देखिए ना, x, y रिलेशन में है, 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है, implies that, है ना, y, x, है ना, मतलब उसका उल्टा जो है y, x जो है इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसको हम कैंसिल करेंगे इसे, तो हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब देख रहे हैं कि x, y रिलेशन में है, देख रहे हैं 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है, लेकिन उसका उल्टा y, x मतलब 6,1 7,2 8,3 नहीं ना है, इसीलिए क्या होगा, क्या कहते हैं, नॉट साइमेट्रिक होगा, है ना, नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक। ठीक, नॉट साइमेट्रिक। सी में हम लोग क्या चेक करना है, सी में हम लोग को चेक करना है क्या, तो सी में हम लोगों को चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होता है, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हम लोग जाने हैं क्या, कि ए रिलेटेड टू बी रहे, अब बी रिलेटेड टू सी रहे, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसमें काम करने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1,6 है और वैसे भी 6, समथिंग कुछ और है ही नहीं, है ना। ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी भी नहीं है, तो इसलिए तो वैसे भी नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, है ना, फॉर any x, y belongs to relation, है ना, y, z not belongs to relation, वैसे भी नहीं है, implies that, तो वैसे ये कैसे होने वाला है, x, z भी तो नहीं होने वाला है ना, ये भी तो नहीं होने वाला है उसमें वैसे, है ना, क्योंकि x, y तो है, y, z भी तो नहीं ना है ना, है क्या, वो 1,6 है तो 6, कुछ है नहीं है, या 2,7 है 7 कुछ, तो x, y है
y कमा z तो है ही नहीं, तो ये कहाँ से होने वाला है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम x कमा y बिलोंग्स टू रिलेशन, y कमा z नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इम्प्लाइज दैट x कमा z नॉट बिलोंग्स आल्सो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, सो लिख सकते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सो ठीक है, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। चल, तो यहाँ पर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे सेट आपको 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे रिलेशन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि x y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y x से डिविजिबल होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, तो हमको चेक करना है क्या कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहला हम लोग को क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, a रिलेटेड टू a, x कमा x, ठीक है, होना चाहिए। तो वैसे भी x कमा x मतलब कोई एलिमेंट अपने आप से पक्का डिविजिबल होता है, खुद अपने आप से डिविजिबल होता है, मतलब भाग लगता है, मतलब 1 1 में भाग लग सकता है, 2 2 में भाग लग सकता है, 3 3 में भाग लग सकता है ना, इस तरह से सब लगेगा। तो ये तो ऐसे डिविजिबल, लेकिन यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं रिलेशन को, बहुत ही आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करा, y इज डिविजिबल बाई x, y x से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो ये 1 1 से डिविजिबल होता है क्या, 1 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 1 से, यहाँ पे क्या कर रहा है, y इज डिविजिबल बाई x, तो 2 1 से डिविजिबल है ना, तो है, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हटा के लिख लेते हैं, 1,2 भी होगा क्या, 1,3 होगा 1,3, हाँ 3 1 से डिविजिबल है, क्योंकि y x से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 1 से डिविजिबल होता है। वैसे जितने भी नंबर है दुनिया में सारा नंबर 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 1 3 हो जाएगा, फिर 1 4 भी होगा, फिर 1 5 भी होगा, ठीक 1 5 होगा कि नहीं होगा, फिर 1 6 भी होगा, पक्का होगा। इसी तरह से अब तो नहीं है इसमें सेट में, अब ये लिख सकते हैं क्या, 2 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, क्या 2 3 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 4 लिखना होगा हम लोगों को। ठीक है, 2 5 नहीं, 2 6, हाँ 2 6 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है। अब तो नहीं है, हाँ अब 3 पे काम करेंगे, 3 3 तो होगा ही, क्योंकि 3 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 3 3 हो गया, क्या 3 4 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 4 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए 3 4 नहीं होगा। क्या 3 5 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 3 से डिविजिबल नहीं होता है ना। 3 6 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 6 लेंगे तो y इज डिविजिबल बाई x, है ना, 6 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाँ यहाँ पे 6 3 से क्या है, डिविजिबल है, इसीलिए 3 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 4,4 लिख सकते हैं, 4 4 से डिविजिबल होता है। और क्या लिख सकते हैं, 4 5 लिख सकते हैं, नहीं 4 5 4 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 6 4 से डिविजिबल नहीं होता है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 5 5, क्या 5 5 से डिविजिबल होता है, हाँ बिल्कुल होता है, इसीलिए हम लोग लिख भी सकते हैं, है ना। 5 6 फिर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 6 लिखेंगे तो 6 नहीं है डिविजिबल 5 से, तो ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6,6 ही एक आएगा, बस इतना होगा। ये हमारा जो है ना सेट हो गया, सॉरी रिलेशन हो गया। हमको रिलेशन में इतना एलिमेंट्स है। ठीक, ये जो रिलेशन है ये तो बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये हम लोग को यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख लिए हैं, जिससे क्या होगा, हमको लोग बहुत ही आसानी से हम लोग इसको काम कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करना है, फर्स्ट हम लोग को क्या चेक करना है, पहला हम लोग को यही चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग को कंडीशन होता है क्या, ए रिलेटेड टू है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए रिलेटेड टू है या नहीं, देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 1,1 है, ठीक है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है और 6,6 है। मतलब ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है ना रिलेटेड टू ए कॉमा ए, है ना, एक्स रिलेटेड टू एक्स है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर, है ना, एनी फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए implies that x, x related to, है ना, related to relation। ठीक है,
किसी भी सेट ए के एलिमेंट्स के लिए जो है x, x रिलेशन में है। आप देख सकते हैं 1 के लिए 1, 1 है, 2 के लिए 2, 2 है, देख ले, है ना। 3 के लिए 3, 3 है, 4 के लिए 4, 4 है, और 5 के लिए 5, 5 और 6 के लिए 6, 6 है। इसीलिए क्या होगा, ये रिलेशन में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, है ना, लिखेंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव, लिख देते हैं, यहाँ जगह कमी है इसलिए हम लोग डायरेक्ट नीचे में लिख देंगे रिफ्लेक्सिव। सो है ना, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब बी नंबर हम लोग क्या चेक करना है, बी नंबर में हम लोग को यही चेक करना है कि ये साइमेट्रिक है या नहीं। तो साइमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, हम लोगों को साइमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो हम लोग रिलेशन बना लिए हैं, है ना, सेट रोस्टर मेथड में जो हम रिलेशन बनाए हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक रिलेटेड टू B मतलब X रिलेटेड टू Y है तो Y रिलेटेड टू X होना चाहिए। मतलब ये कि X, Y है तो Y, X भी होना चाहिए। तो क्या होगा, ये साइमेट्रिक होगा। आप देखिए यहाँ पर, देखिए 1, 2 है, तो देखिए अब कहीं पे 2, 1 है कि नहीं है, 2, 1 है। आप देख सकते हैं 1, 2 है, तो यहाँ पर 2, 1 नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, ये साइमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये 1, 2 है तो पहला ही कंडीशन पहले ही नहीं मिल रहा है। तो 1, 2 अगर है तो 2, 1 होना चाहिए था, कहीं तो है नहीं, है ना। 1, पहला ही नहीं मिला तो नहीं होगा, दूसरा चेक भी नहीं करना मुझे, है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, है ना, for any x, y belongs to relation implies that y, x not belongs to रिलेशन। अगर हम x, y रिलेशन में बिलोंग करता है तो y, x रिलेशन में बिलोंग करता है क्या, नहीं करता है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे नॉट साइमेट्रिक, है ना, नॉट साइमेट्रिक। डायरेक्ट हम लोग लिख लेते, जगह नहीं है नीचे में, डायरेक्ट लिख लेते नॉट साइमेट्रिक। आप लोग लिख लीजिएगा साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक, ठीक। अब सी नंबर में हम लोग क्या चेक करना है, हम लोग को सी नंबर में हम लोग को चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं क्या, अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू अगर C है तो A रिलेटेड टू C होना चाहिए। यही हम लोग कंडीशन पढ़े हुए हैं, ठीक है। मतलब x, y है, y, z है तो x, z भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए 1 को 1 तो नहीं ले सकते क्योंकि A, B या x, y होना चाहिए। तो x, y तो मतलब एक जगह x, तो 1, 2 लेते हैं। तो 1, 2 लेते हैं तो देखते हैं कहीं पर 2, और कुछ है कि नहीं। तो कहीं पे है क्या, 2, 4 है, ठीक। देखिए 1, 2 है, 2, 4 है, मतलब A, B तो B, C अगर 4 को C मानते हैं तो क्या 1, 4 भी इसी में है। सो चेक कर लो आप कहीं पर 1, 4 चेक कर लो कहीं है क्या, 1, 4 है क्या, हाँ है यहाँ ऊपर में, यहाँ पे है, देख लीजिए आप, देख लीजिए यहाँ पर 1, 2 है, 2, 4 है तो 1, 4 भी है। इसीलिए पहला मिला तो दूसरा भी चेक कर सकते हैं। 1, 3 है तो 3, और कुछ कहीं पे देख लीजिए, 3, समथिंग 3, कुछ देख लीजिए आप, हाँ 3, 6 देखिए 1, 3, 3, 6 तो 1, 6 भी होना चाहिए। तो 1, 6 है क्या कहीं पर, हाँ है 1, 6 भी है, मतलब है, हाँ 1 ये है। तो 1, इस पे भी चेक कर सकते हैं हम लोग। 1, 4 है तो 4, समथिंग देख लीजिए, और तो 4, 4 है तो 1, 4 तो 1, 4 यही हो गया। मतलब इस स्थिति में क्या होगा, B और C बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ट्रांजिटिव को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी x, y belongs to relation y, z belongs to relation implies that x, z also belongs to relation, है ना। सो क्या हो गया रिटर्न, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। क्या 4 नंबर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए दिया हुआ है। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर। मतलब ये हुआ कि रिलेशन में अगर x में से y को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, वो इंटीजर्स ही आना चाहिए। ठीक है, वैसे बिल्कुल जानते हैं आता ही है। तो पहला नंबर हमको क्या चेक करना है, फर्स्ट में हम लोग को चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a रिलेटेड टू a। तो a रिलेटेड टू a मतलब ये कि x में से x को ही घटाएंगे। यहाँ पे देखते हैं x, y, मतलब अगर हम x रिलेटेड टू x करते हैं तो x, x होगा। तो यहाँ पे भी x, यहाँ भी x, मतलब अगर कोई भी इंटीजर्स लेंगे तो अगर 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1, 2 लेते हैं तो 2 माइनस 2, 3 में लेते हैं 3 माइनस 3, 4 तो 4 माइनस 4। इसी तरह से है ना, जितने भी इंटीजर्स लेंगे तो वो उसको उसी में से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो वो क्या होगा, 0 आएगा। और हम लोग जानते हैं 0 क्या होता है, इंटीजर में आता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, है ना, सेट नेचुरल नंबर, है ना, सॉरी नेचुरल नहीं, इंटीजर। यहाँ पे सेट ए नहीं लिखेंगे, सेट x बिलोंग्स टू इंटीजर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। implies that x, x बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, x, x बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर हम लोग देखते हैं कोई भी एनी x बिलोंग्स टू इंटीजर में कोई भी x को बिलोंग करते हैं, मतलब ये कि कोई भी इंटीजर नंबर लेते हैं तो उसको अगर उसी में से माइनस करेंगे तो वही इंटीजर आएगा ना, तो इसीलिए वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। लिख देंगे सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, है ना, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव। बी नंबर हम लोग को चेक करना है क्या, बी नंबर में हम लोग को चेक करना है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें ए रिलेटेड टू बी, मतलब कोई भी इंटीजर लेते हैं, मतलब मान लीजिए कि 1,2 लेते हैं। इंटीजर तो बहुत है हम लोग को, वैसे इसको हम लोग जो है ना सेट बिल्डर सेट रोस्टर मेथड में लिखेंगे ना तो बहुत परेशानी होगी। बहुत कितना लिखेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4, कितना लिख सकते हैं, तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा। तो बस उसको हम लोग रियलाइज़ करते हैं, हम लोग माइंड में रख कर काम करते हैं, है ना। जिस तरह से इसमें हम लोग सेट बना के काम कर रहे थे ना, तो ये तो छोटा था कर लिए, लेकिन इसको हम लोग नहीं बना सकते ना उतना बड़ा। बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी बहुत, उतना क्या बनाएंगे, माइंड में रख सकते हैं ना हम लोग कर यहाँ पे कि इंटीजर्स ये होता है हमको कि 1,1 1,2 1,3 1,4, है ना, या 2,1 2,2 2, इस तरह से हम लोग दिमाग में रख सकते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे बी में चेक कर रहे हैं कि साइमेट्रिक के लिए a, b, मतलब 1,2 मान लीजिए लेते हैं तो 2,1 भी होना चाहिए। तो 1,2 लेते हैं, मतलब ये कि 1,2, तो यहाँ पे 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो वो भी तो इंटीजर है, फिर क्या करेंगे, उसका उल्टा कर दीजिए आप। अगर 1,2 लिए तो 1 में से 2 गया तो -1 आया, क्योंकि इसके अनुसार काम करेंगे। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे 1,2 है इंटीजर्स में, ठीक है, तो 2,1 अगर करते हैं तो क्या इंटीजर्स में आता है, हाँ आता है। क्यों, क्योंकि अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आया। तो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन दोनों इंटीजर तो है, इक्वल तो नहीं है, इंटीजर तो है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1,2 लेते हैं, कोई भी किसी भी इंटीजर के लिए ऐसा होगा, है ना। 1,2 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना, 1 2 1 3 1 4 या 2 1 2 3 2 4 या 3 4 समथिंग, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। उसमें क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि इसमें 1,2 लेते हैं या 2,1 कुछ भी लेते हैं तो उसमें भी माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस चेंज कर देंगे, फिर भी वो इंटीजर ही आने वाला है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो चेक कर चुके हैं, साइमेट्रिक। ठीक है, तो लिख लेंगे हम फॉर एनी x, y बिलोंग्स टू रिलेशन implies that y, x belongs to
रिलेशन। हम देख रहे हैं कि एक्स वाई कुछ भी लेते हैं तो वो रिलेशन में है, तो वाई एक्स भी रिलेशन में आता है, क्योंकि अगर एक्स माइनस वाई करते हैं तो कोई इंटीजर ही आता है, तो वाई माइनस एक्स भी करेंगे तो इंटीजर ही आने वाला है। इसलिए क्या हो गया, ये साइमेट्री हो गया। लिख लेंगे सो इट इज साइमेट्रिक। हाँ साइमेट्रिक। ठीक। अब हम लोग को सी नंबर में क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होता है कि ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। हम लोग जय बार क्वेश्चन बना रहे हैं, तय बार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस पर, आप लोगों को ध्यान में आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए ये सब, ठीक है। तो देख रहे हैं, चलते हैं। वैसे हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या में से कोई मान लेते हैं कि 1,4 ले लिए, कुछ भी 1 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, -3 आएगा। अब -3 तो इंटीजर है ना, ठीक है 1,4 में इंटीजर है। हाँ 4, आप क्या लेते हैं, मान लीजिए 4,5 ले लिए, तो 4,5 लेंगे तो 4 में से 5 गया तो ये भी इंटीजर आएगा -1, ठीक है। तो 1 में से 5 घटाएंगे तो -4, ये भी तो इंटीजर ही हुआ। मतलब ये कि 1,4 लिए तो -3 या इंटीजर है, 4,5 लिए तो -1 इंटीजर है, तो 1,5 लेंगे तो भी तो इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ आपको सभी इंटीजर के लिए होगा, आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आप रियलाइज कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को। तो इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फॉर एनी x, y बिलोंग्स टू रिलेशन y, z बिलोंग्स टू relation implies that x, z also belongs to relation, ठीक है, x, z also belongs to relation, ठीक है। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अब नीचे में लिख सकते हैं implies that x, z also belongs to relation। अब देख रहे हैं कि अगर x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, तो x, z भी रिलेशन में आ रहा है, क्योंकि हम कोई भी संख्या में से कुछ घटाते हैं तो वो इंटीजर आएगा, फिर उसमें से कोई और घटाते हैं तो भी इंटीजर आएगा, इसमें से फिर उसको घटाएंगे फिर भी इंटीजर ही आने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लिख देंगे सो इट इज़ ट्रांजिटिव, सो इट इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम 5 का काम करेंगे। 5 में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है ABC करके, उस पर काम करते हैं। तो क्या कर रहा है क्वेश्चंस में, इसमें दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम। मतलब ये किसी खास समय में किसी टाउन में जो है ह्यूमन बींग जो काम करते हैं और जो है ना, उसके बीच में रिलेशंस दिया है कुछ नहीं। ये रिलेशन ए में क्या है दिया, वो नीचे जो रिलेशन दिया है वो कह रहा है आर, यहाँ पे x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब x और y कोई ह्यूमन है, आदमी है जो कि सेम जगह काम करता है, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन है, तो पहला हम लोग को चेक करना है क्या, फर्स्ट नंबर में हम लोग को क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए, मतलब x, x। अब चलते हैं x, x करने के लिए। तो अगर x यहाँ पे क्या है रिलेशन में कि x और y एक ही जगह काम करते हैं ना, वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक ही जगह x और y काम करते हैं तो यहाँ पर अगर x, x लेते हैं तो x, x मतलब x जो आदमी है वो जहाँ काम करता है तो उससे रिलेटेड x भी तो वही है ना, ऐसे समझ सकते हैं आप, या नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं x और उसका परछाई। तो क्या होगा कि x अगर जहाँ है तो उसके साथ परछाई भी है वहीं पर, ठीक है। तो इसीलिए x रिलेटेड टू x होगा। कोई खुद आदमी जहाँ पे है वो तो वही है ना, है कि नहीं, तो x रिलेटेड टू x है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ है तो फिर ऐसा है ना, पॉसिबल नहीं हो सकता है, x रिलेटेड टू x है। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर इट इज रिफ्लेक्सिव because x works at same place, है ना, x work at same place। मतलब ये कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि x खुद उसी जगह पे काम करता है ना, तो इसलिए x रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा हम लोग को क्या करना है, साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक मतलब x अगर यहाँ जहाँ काम कर रहा है
तो एक्स कमा वाई, तो वाई कमा एक्स भी क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है रिलेशन में कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अगर एक्स वाई सेम जगह काम कर रहा है तो वाई एक्स भी तो सेम जगह काम कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखिए एक्स और वाई जो दो आदमी है, तो एक्स जहाँ काम कर रहा है वाई भी वहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिलेशन में दिया हुआ यहाँ पर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स और वाई जिस जगह काम कर रहा है, तो अगर कहेंगे वाई एक्स कहाँ काम कर रहा है, तो वहीं पे काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर एक्स रिलेटेड टू वाई और वाई रिलेटेड टू एक्स भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे है ना, इट इज सिमेट्रिक। Symmetric because x and y x and y and ऐसे लिखते हैं x y work at same place and y-axis also work same place, है ना। ये लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर सिमेट्री है क्योंकि एक्स और वाई जिस जगह काम कर रहा है, तो वाई एक्स भी तो वही जगह काम कर रहा है ना, इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव अगर चेक करते हैं, तो अगर एक्स वाई जिस जगह काम कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए कि अगर एक्स वाई, तो जानिए रहे हैं कि सेम प्लेस काम कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पर रिलेशन में एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो एक्स वाई एक जगह काम कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि वाई जेड भी अगर सेम उसी जगह काम कर रहा है, तो क्या एक्स जेड भी तो वही काम कर रहा होगा ना, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे समझे आप, यहाँ पे एक्स और वाई एक जगह काम कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि वाई और जेड भी उसी जगह काम कर रहा है, तो क्या एक्स जेड उस जगह काम नहीं करता होगा, बिल्कुल करता होगा। इसको समझें, हम लोग इसी को लिख लेंगे, एक्स लिखेंगे इट इज transitive because because x y work at same place if let y z work at same place then x z also work at same place, है ना। तो एक्स जेड भी क्या होगा, उसी जगह पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं। तो क्या ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस करने के लिए। यहाँ पे 5 का बी नंबर क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशन में दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो एक्स और वाई अगर सेम लोकेलिटी में है, तो ये हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। तो पहला हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग को पहला नंबर हम लोग को चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए, मतलब यहाँ पे एक्स का लोकेलिटी एक्स जहाँ है वही होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक्स और वाई एक ही जगह, मतलब एक ही लोकेलिटी है एक्स और वाई का, तो एक्स का लोकेलिटी भी तो वही है ना, एक्स रिलेटेड टू एक्स है यहाँ पर, है ना। जिस तरह से हम लोग 5 का 1A में काम किए थे ना, उसी तरह से इसमें भी। तो यहाँ पे लिख लेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज
x is same locality, same x in the same locality. ठीक है, इसीलिए हो गया। यहाँ पे 2 नंबर चेक करना है कि हम लोगों को ये साइमेट्रिक है या नहीं। साइमेट्रिक के लिए x और y का लोकेलिटी सेम है तो y x का भी लोकेलिटी सेम होना भी चाहिए, क्योंकि अगर x और y का लोकेलिटी सेम है तो y x का भी तो वही ना होगा लोकेलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इट इज साइमेट्रिक, है ना, because x y in same locality, same t, then yx also in the same locality, ठीक, ये हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर में अगर हम बात करते हैं, अगर x और y सेम लोकेलिटी है और मान लेते हैं कि y और z भी सेम लोकेलिटी होगा तो x z भी होगा, है ना। जिस तरह से हम लोग 5 का ए में काम किए थे उसी तरह से इसमें भी होगा, वैसे ही है वैसी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इट इज ट्रांजिटिव, because x y in the same locality, and if let y z in the same locality, then x z also in the same लोकेलिटी। ठीक, तो इसीलिए क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि अगर x और y सेम जगह है और लोकेशन सेम है तो अगर y z का लोकेशन वही हम मान लेते हैं तो x z का भी तो वही लोकेशन होने वाला है। हाँ, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस तरह से काम करेंगे। चलते हम लोग 5 का C नंबर काम करेंगे। चलते हम लोग 5 का C नंबर काम करने के। यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन x, such that x is exactly 7 सेंटीमीटर टेलर देन y। अब यहाँ पे देखना है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टेलर है, ठीक है, मतलब बड़ा है। तो कैसे ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हुआ कि वो चेक करते हैं। तो पहला नंबर हम लोग क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होता है, a रिलेटेड टू a, मतलब यहाँ पर x रिलेटेड टू x होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन x होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर x को मान लेते हैं, मार्कर मान लेते हैं कि ये x है, मतलब मार्कर खुद अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कोई भी आदमी, अगर आदमी की बात करते हैं तो वो खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। लिखेंगे यहाँ पर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, बिकॉज x is not exactly taller than x is not exactly 7 सेंटीमीटर, है ना, टेलर देन x, ठीक है।
एक्स जो है एग्जैक्टली एक्स से 7 सेंटीमीटर टेलर नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड नंबर हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या है सेकंड नंबर में कि हम लोग को करना है कि साइमेट्रिक होगा कि नहीं। साइमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, मतलब एक्स कोमा वाई है तो वाई कोमा एक्स। यहाँ पर बात करते हैं अगर एक्स वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर है तो वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टेलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि दो आदमी है ए बी, अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है ना, ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या बी ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा। जब ये बड़ा है तो ये छोटा ना है, ये बड़ा कैसे हो जाएगा उससे, ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज नॉट साइमेट्रिक, है ना, बिकॉज x is exactly 7 centimeter taller than y, but y is not exactly 7 centimeter taller than y x। ओके, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्या हो गया, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर में क्या चेक करना है, तीसरा नंबर हम लोग को चेक करना है, ये लोग हम लोग खुद से भी कर सकते हैं उसी तरह से कि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मान लेते हैं कि वाई भी जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा। क्यों, ए से समझ सकते हैं आप लोग, ए बी और सी करके। अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ए है बी से बड़ा 7 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है ना, बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या ये सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा। जब ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इससे ये बड़ा हो गया है, ये इससे बड़ा है, ठीक है, तो ये कैसे इससे बड़ा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, है ना, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। कारण में लिखना है तो लिखेंगे बिकॉज करके लिख लेंगे ऐसे करके, बिकॉज एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, है ना, एंड लेट वाई इज एग्जैक्टली टेलर देन 7 सेंटीमीटर टेलर देन जेड, है ना, देन एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन जेड। ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का डी काम करने के लिए, यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स का वाई, सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स वाई का वाइफ है ना। अगर एक्स वाई का वाइफ है तो हमको क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है ए रिलेटेड टू ए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, तो कोई भी खुद का वाइफ होता है क्या, कोई खुद का पत्नी होता है क्या, नहीं होता है। ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, है ना, बिकॉज एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। एक्स कोई खुद का वाइफ नहीं ना हो सकता है, कोई खुद का पत्नी थोड़ी ना होगा, इसीलिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा है ट्रांजिटिव। तो ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है, एक्स रिलेटेड टू वाई अगर है तो वाई रिलेटेड टू एक्स हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक। यहाँ पे देखेंगे अगर एक्स वाई का पत्नी है ना, एक्स वाई का पत्नी है, तो
तो क्या y x का पत्नी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अगर a और b अगर a b का पत्नी है तो b a का पति ना है, पत्नी थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये साइमेट्रिक भी नहीं होगा, लिखेंगे इट इज नॉट साइमेट्रिक। Symmetric because X is wife of Y, but Y is not wife of X। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से 3 नंबर में। हम लोग क्या करना है चेक कि ए रिलेटेड हमको क्या करना है, ट्रांजिटिव में ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अगर यहाँ पे करते हैं तो अगर हम मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स वाई का तो पत्नी है, ये है, ठीक है, जानते हैं। अगर एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो वाई मानेंगे कि वाई जेड की पत्नी होगी, ऐसा हो भी नहीं सकता है ना। अगर रियल लाइफ का बात किया जाए तो ऐसा होता है क्या? अगर मान लीजिए कि ए बी और सी में ए बी की पत्नी है, ठीक, ये पत्नी है, जब बी की ये पत्नी है तो ये तो पुरुष न होगा, है ना, मतलब ये है ना मेल होंगे, फीमेल तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये किसी का पत्नी कैसे हो सकता है? फीमेल कभी किसी का पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसे बीच में कंडीशन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर बी सी का पत्नी मान भी लेते हैं तो क्या ए सी का पत्नी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। क्यों नहीं होगा पता चल रहा है ना, क्योंकि ए बी का अगर एक्स वाई का पत्नी है, वाइफ है, तो वाई किसी का वाइफ कैसे हो सकता है कि नहीं? तो आप कारण भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखना है तो लिख सकते हैं ना, बिकॉज X is wife of Y, X is wife of Y, but Y is not, Y is, ऐसे लिखेंगे, Y cannot wife of any one, है ना। किसी का पत्नी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, इसीलिए नहीं होगा। इस तरह से करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रिलेशन दिया हुआ है एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है? वाई का फादर है। ऐसे हो सकता है क्या? हमको चेक करना है क्या, फर्स्ट में हम लोगों को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन चेक करना होता है हम लोगों को कि ए रिलेटेड टू ए। अगर ए रिलेटेड टू ए है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हमको चेक करना है तो यहाँ पे लिखा है एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स इज फादर ऑफ एक्स। तो कोई किसी अपने आप का पिताजी थोड़ी ना होता है, कोई अपने आप का फादर नहीं हो सकता है ना, कोई अपने आप का बाप तो नहीं हो सकता है, इसीलिए ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, है ना, बिकॉज एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, बिकॉज एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, बिकॉज एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। एक्स का फादर नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर में हम लोग चेक करेंगे क्या, सिमेट्रिक के लिए एक्स रिलेटेड टू वाई, तो वाई रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। लिखेंगे क्या होगा यहाँ पर, क्या
अगर एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर होगा, है ना। एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब वाई का फादर एक्स है, ठीक है। तो एक्स का फादर वाई होगा, नहीं होगा, है ना। बाप, अगर ये बाप इसका है ना, तो वो उसका बेटा होगा, है कि नहीं। बाप ही थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इट इज़ नॉट साइमेट्रिक, है ना, बिकॉज एक्स इज फादर ऑफ वाई बट वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, है ना। ये नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो गया ये, सॉरी, हाँ, ये इसलिए क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव, सॉरी, साइमेट्रिक नहीं होगा। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग को चेक करना है हम लोग को तीसरा नंबर में क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, तो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, होगा क्या यहाँ पर, नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई का फादर है, ठीक है। हाँ, अगर एक्स वाई का पिता है, ये हो सकता है एक्स वाई का पिता, ठीक है। वाई जेड का पिता, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर एक्स वाई का पिता है तो ये वाई तो इसका बेटा होगा, तो वाई, अगर वाई भी किसी का पिता होगा, हो सकता है इसके भी बच्चे हों, तो ये भी किसी का पिता हो गए, ठीक है। लेकिन अगर एक्स जेड का देखें तो क्या इसका पिता होगा, नहीं होगा, दादाजी हो जाएंगे, पिता थोड़ी ना होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, है ना। इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज एक्स इज फादर of y and y can be father of z। अब y z का फादर हो सकता है, होगा कोई इसका बच्चा हो, है ना। बट x इज नॉट, सॉरी, x कैन नॉट बी, लेकिन x जो है जेड का फादर नहीं हो सकता है ना। बट x कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड, बट x कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड, लेकिन जो है x जो है जेड का फादर नहीं हो सकता है। ये आप लोग खुद रियलाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, इस तरह से हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग।